अमेरिका इस युद्ध में ईरान के खिलाफ कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी अब तक किसी ने कल्पना नहीं की है। एक्सियोस का दावा है कि अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। ये ईरान का वही द्वीप है, आइलैंड है, जहां वो अपना 90% कच्चा तेल निर्यात करने के लिए उसे प्रोसेस करता है, रिफाइन करता है। अगर अमेरिका ने ईरान के इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया तो वो ईरान की सबसे बड़ी आर्थिक नस को अपने कब्जे में कर लेगा। ईरान का जो पूरे साल का रक्षा बजट होता है उसका 40% हिस्सा अकेले इसी खार्ग आइलैंड से, इसी द्वीप से आता है। अमेरिका यह भी सोच रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए इस आइलैंड पर कब्जा करके ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है। हम आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे अगर आप देखें तो जो पार्स गैस फील्ड है उस पर हमले के बाद इजराइल और अमेरिका में एक बिखराव दिख रहा है और ऐसा कई लोग मान रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका इस युद्ध से अब पीछे हटने की भी सोचे, लेकिन खार्ग आइलैंड को लेकर उसकी आक्रामकता और उसकी सोच को लेकर अभी भी जबरदस्त चर्चा है। इसके अलावा जब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा तब तक राष्ट्रपति ट्रंप अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म नहीं कर पाएंगे, ये भी कई लोगों का आकलन है। इसीलिए अभी अमेरिका चाहता है कि ईरान की वो ताकत तोड़ी जाए जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसका एक ही तरीका है, खार्ग आइलैंड। हालांकि ऐसा करने में जोखिम बहुत होंगे। अगर अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कार्रवाई करता है तो उसके सैनिक सीधे हमले की जद में आ सकते हैं। ईरान भी जवाबी कार्रवाई में कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन के पर्शियन गल्फ में मौजूद जो द्वीप है उन पर कब्जा कर सकता है और इससे यह युद्ध भयंकर रूप ले सकता है। हालांकि एक्सियोस का दावा है कि अमेरिका इन खतरों के बावजूद इस हमले के बारे में सोच रहा है और अगर ऐसा होता है तो इससे युद्ध की लपटें और फैल जाएंगी। ईरान पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से खास तरह के टैक्स की भी वसूली कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक एक तेल टैंकर चलाने वाली कंपनी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकलने के लिए ईरान को लगभग $20 लाख यानी 19 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस हफ्ते कई समुद्री जहाज और कच्चे तेल और गैस से लदे कैरियर्स ईरान के लारक द्वीप के पास से होकर निकले हैं। दावा है कि ईरान ने शायद एक खास रास्ता या कॉरिडोर ऐसा बना दिया है जिससे वही जहाज गुजर सकते हैं जिन्हें वो मंजूरी दे रहा है। लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक कम से कम 9 जहाज इसी रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके बाहर निकले और हो सकता है कि इनसे भी ईरान ने एक खास टोल टैक्स वसूला हो। ईरान ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसे युद्ध लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है। यह पैसा अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से जुटा रहा है और इसके कारण पूरी दुनिया में कच्चा तेल का एक नया और भयानक संकट पैदा हो गया है। दुनिया के 21.8% कच्चे तेल का उत्पादन इन्हीं देशों में होता था जहां हमले हो रहे हैं, जहां पर सब कुछ रोक दिया गया है। कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन। इसके अलावा दुनिया में कच्चे तेल की जो आपूर्ति होती है इसमें इन खाड़ी देशों की हिस्सेदारी है 26.6%, यानी 1/4 से भी ज्यादा। नेचुरल गैस की आपूर्ति में भी इन देशों की हिस्सेदारी लगभग 13.5% है, जिस पर अब एक ताला सा लग गया है। अगर भारत के लिहाज से देखें तो कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति रुकने से भारत सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। भारत अपनी 42.6% एलएनजी कतर से लेता है, लगभग 10% यानी 9.7% यूएई से, 6.4% एलएनजी ओमान से आयात करता है और यही हाल रसोई गैस का है। भारत अपनी 40% एलपीजी यूएई से, 25% कतर से, 17% कुवैत से, 16% एलपीजी सऊदी अरब से निर्यात करता है और यही हाल कच्चे तेल का भी है। दिसंबर महीने में भारत ने अपना 24% कच्चा तेल इराक से लिया, 13.8% कच्चा तेल सऊदी अरब से लिया, 11.2% कच्चा तेल यूएई से आयात किया और अब ईरान इन सारे देशों के तेल और गैस ढांचों को निशाना बना रहा है और इन देशों से निकलने वाले समुद्री जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में रोक रहा है, जिससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, बाकी देशों में हो रहा था, लोग खैर मना रहे थे, लेकिन आज सरकार ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर ₹2.35 की वृद्धि कर दी है और ये बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो जाएंगी। इनमें भी भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर ₹2.09 से लेकर ₹2.35 तक की वृद्धि कर दी है।
ये वही पेट्रोल है जो XP95 के नाम से बिकता है। पूरे देश में जो लोग अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल में प्रीमियम पेट्रोल भरवाते हैं उनकी संख्या सिर्फ 2 से 4% है और ये फैसला अभी इन्हीं लोगों को प्रभावित करेगा। जो लोग सामान्य पेट्रोल और डीजल अपने वाहनों में भरवाते हैं उनके लिए सरकार ने अभी कोई बदलाव नहीं किया है। सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब भी पुरानी जितनी ही रहेंगी। हालांकि फैक्ट्रियों, कारखानों, औद्योगिक कामों के लिए जो डीजल इस्तेमाल होता है उसमें सरकार ने प्रति लीटर 22 रुपए की वृद्धि की है और इससे अब आपके घर का बजट भी बिगड़ सकता है। महंगाई बढ़ेगी। ये डीजल फैक्ट्रियों में मशीन चलाने में, बॉयलर्स में, ट्रांसपोर्ट में, कुछ उद्योगों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमतों में वृद्धि होने से अब फैक्ट्री में सामान बनाना महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, बिजली ऊर्जा लागत बढ़ेगी, रोजमर्रा के सामान महंगे होंगे और इससे जो महंगाई बढ़ेगी उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। यानी वो महंगाई जो उत्पादन बढ़ने से हुई बल्कि लागत बढ़ने से हुई है, कॉस्ट बढ़ गया है। और इससे आपको ये समझ आएगा कि ये युद्ध आपके घर तक भी कैसे पहुंच गया है। पेट्रोल के प्राइस में जो आप इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है एंड दैट इज हार्डली 2, 3 और 4% ऑफ द एंटायर पेट्रोल विच इज सोल्ड एवरी डे। तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि ये खबर एक बार फिर से दहशत फैलाने वाली है। खबर आ रही है कि ईरान की सेना ने ये धमकी दी है कि दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न पार्क में न पर्यटक स्थल में। और अगर आप देखिए तो खाड़ी के इन तमाम देशों में पर्यटक भारी तादाद में आते हैं और पर्यटन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिसको आप कह सकते हैं कारोबार है, उनकी आमदनी का हिस्सा है। ऐसे में ईरान की सेना ने अब ईद के दिन सऊदी अरब से लेकर इन तमाम देशों में आज ईद मनाई जा रही है और वो भी ऐसे वक्त पर जब नमाज के साथ साथ मिसाइलों के सायरन्स भी बज रहे हैं। और इस बीच अब बड़ी धमकी दे दी है ईरान की सेना ने और वो सीधी धमकी ये है कि पार्क, पर्यटक स्थल ये भी अब सुरक्षित नहीं है। यानी जो आग इस पूरे युद्ध की इस वक्त ईरान को झुलसा रही है वही आग की ताप वो खाड़ी देशों में बर्बादी की कहानी लिखकर या फिर धमकियों के जरिए देना चाह रहा है। 28 फरवरी को जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान, अमेरिका और इजराइल की सैन्य क्षमता का सामना कर पाएगा। ज्यादातर अनुमान यही थे कि ईरान जवाबी हमले कर सकता है, लेकिन दो इतने बड़े परमाणु संपन्न देशों के सामने उसका टिकना, वो भी इतने दिनों तक, लगभग असंभव माना जा रहा था। लेकिन ईरान ने सबको गलत साबित कर दिया है और अमेरिका के इस गुरूर को भी तोड़ दिया जो उसके हथियारों को अचूक, अजेय मानता था। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब उसके 5वीं पीढ़ी के सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 को उड़ान के दौरान निशाना बनाया गया है। ईरान की IRGC ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि अब अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में जब था तब उसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से निशाना बनाया गया। अब तक हम लोग सुनते थे इतने एयरक्राफ्ट को उसने मारा, वहां मारा, यहां मारा, लेकिन ये वीडियो है, वीडियो प्रमाण है। ईरान की इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की कीमत 9 करोड़ रुपए हो सकती है, जबकि अमेरिका के F-35 विमान की कीमत जानते हैं 933 करोड़ रुपए। यानी ईरान की इस मिसाइल ने अपने से 100 गुना महंगे अमेरिकी एयरक्राफ्ट को हवा में ही हिट किया और खुद अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस फाइटर जेट ने ईरान में अपने मिशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग की है और क्यों की है उसका जवाब ईरान ने इस वीडियो से दे दिया है। और ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक प्रमाण है जो अमेरिका की एयर सुप्रीमसी को आईना दिखा रहा है। अब तक अमेरिका ने पूरी दुनिया में यही ढोल पीटा कि वो आसमान का राजा है। उसके आधुनिक लड़ाकू विमान हवा में उसके वर्चस्व का प्रतीक बन गए और इनमें भी F-35 लड़ाकू विमान। उसके लिए यह कहा गया कि इसे दुश्मन की मिसाइलें छू भी नहीं सकती, स्टेल्थ फाइटर। लेकिन इस वीडियो को जारी करके ईरान ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। F-35 को अब तक दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता था। अमेरिका ने ही कहा था कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी श्रेष्ठ है कि दुनिया का कोई भी रडार इस विमान को आसमान में पकड़ ही नहीं सकता।
इन दावों पर पूरी दुनिया ने यकीन किया। अमेरिका ने कुल 20 देशों को 1310 F-35 लड़ाकू विमान बेचे हैं। इनमें इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, पोलैंड, सिंगापुर, जर्मनी और रोमानिया जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका ने इन देशों से 12 लाख करोड़ रुपए कमाए भी, और अब भी 16 देश इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए अमेरिका से बात कर रहे थे। लेकिन ईरान ने अमेरिका की ऐसी क्रैश लैंडिंग कराई है कि अब पूरी दुनिया यह कह रही है कि अमेरिका के हथियार भी इनविंसिबल नहीं है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने एक बार फिर, बल्कि कई बार अमेरिकी हथियारों को बुरी तरह से पीटा है। पिछले 21 दिनों में अमेरिका के कुल 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक F-35 फाइटर जेट है जिसकी कीमत है 933 करोड़ रुपए। 3 F-15 फाइटर जेट है जिनमें एक की कीमत 607 करोड़ रुपए है। 6 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स हैं जिनमें एक की कीमत 653 करोड़ रुपए है, और 12 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं जिनमें एक की कीमत 280 करोड़ रुपए है। पिछले 8 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने 50 से ज्यादा बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कितने लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे। यह अलग बात है कि वो नंबर बदलते रहे, लेकिन ईरान युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार भी दुनिया को बताया क्या कि अमेरिका के अब तक कितने लड़ाकू विमान इस युद्ध में निशाना बन चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप तो अब भी इस युद्ध के इर्द गिर्द एक डिल्यूजन पैदा कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है सच्चाई और तथ्यों के इर्द गिर्द एक भ्रम की स्थिति, एक भ्रम की ऐसी दीवार खड़ी करना कि लोग ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक मान लें। कल भी जब ईरान ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया, तब उसके 1 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में यह कह रहे थे कि अमेरिका ने ईरान की उस हथियार प्रणाली को ही खत्म कर दिया है जिसके तहत वो उसके लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकता था। लेकिन सच क्या है वो ईरान के इस वीडियो में साफ दिख रहा है। It's not bad, and it's going to be over with pretty soon. We've obliterated their navy. We've obliterated their just about everything there is to obliterate, including leadership. Their navy's gone. Their air force is gone. Their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. द इकोनॉमिस्ट ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान का युद्ध अमेरिका के लिए बहुत बड़ी भूल साबित होने वाला है। अमेरिका इस युद्ध में अब तक 5000 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है, जिससे आने वाले सालों में उसकी सैन्य ताकत कमजोर हो सकती है। ईरान पर अमेरिका के तेज रफ्तार हमलों में उसके हजारों प्रिसिशन म्यूनिशंस, मिसाइल्स, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स खर्च हो रहे हैं, और इससे अमेरिकी हथियारों के भंडार खाली होते जा रहे हैं, जिन्हें भरने में लंबा समय लग सकता है। मतलब यह है कि ईरान पर गिरते बम सिर्फ उसे नहीं झुलसा रहे, बल्कि वो अमेरिकी हथियारों की क्षमता को भी धीरे धीरे क्षीण कर रहे हैं। और अब तो पेंटागन ने इस युद्ध के लिए $200 बिलियन यानी 19 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मांग की है। और यह भी तब हो रहा है जब अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार बढ़कर $39 ट्रिलियन को पार कर गया है। यानी अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था $30.6 ट्रिलियन की है, और उसका कर्ज इससे कहीं ज्यादा $39 ट्रिलियन का हो गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरह फंस चुका है, और ईरान ने भी ठान लिया है कि वो अब आसानी से अमेरिका को इस युद्ध से बाहर नहीं निकलने देगा। ईरान ने इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल और गैस के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, और इन हमलों ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। ईरान ने देर रात कुवैत में जबरदस्त हमला किया और कुवैत की मेना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन हमले में निशाना बनाया। इसकी पुष्टि कुवैत की सरकारी तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भी की है। इस हमले के बाद रिफाइनरी के कई हिस्सों में भीषण आग लग गई, और सुरक्षा कारणों से इस रिफाइनरी की कुछ यूनिट्स को तुरंत बंद कर दिया गया है। देखिए, ईरान ने कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG प्लांट पर भी हमले जारी रखे हैं, जहां से निकलने वाली नेचुरल गैस यूरोप से लेकर एशिया तक सप्लाई होती है। हाल ही में भारत के शिवालिक और नंदा देवी जहाज भी यहीं से गैस लेकर आए थे। लेकिन अब तो मुसीबत यही है, कहा जा रहा है कि ईरान के हमलों में इस LNG प्लांट की 17% क्षमता को नुकसान पहुंचा है, जिसे सही होने में लगभग 3 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ यह है कि पूरी दुनिया के सामने यह संकट
कुछ दिनों कुछ महीनों का नहीं, सालों तक खिंच सकता है। ईरान कतर के इस एलएनजी प्लांट को इसलिए भी निशाना बना रहा है क्योंकि इसी गैस भंडार के साउथ पार्स में, हमने बीते दिन आपको दिखाया था, साउथ पार्स गैस फील्ड में इजराइल की तरफ से हवाई हमले हुए और उस हिस्से पर ईरान का नियंत्रण था। ईरान इस वक्त अंधाधुंध हमले कर रहा है। वो तेल, गैस, इन सब के ढांचों को निशाना बनाने के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें और ड्रोन्स बरसा रहा है। आज यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ईद का मौका था। सोचिए कितना पावन दिन। ईद के मौके पर फजर की अजान के साथ मिसाइल अलर्ट के सायरन्स और धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। सोचिए, मिडिल ईस्ट के ये सारे देश खुद को मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बताते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि आज ईद के मौके पर भी ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों में ईद मना रहे आम लोगों पर मिसाइलें दागी और अजान की आवाज की जगह वहां सायरन का शोर सुनाई दिया। खाड़ी देशों के साथ ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी हाइफा पर मिसाइलों से हमला किया। यह हमला हाइफा की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर किया गया है। अब हाल यही हो रहा है। देखिए, जब जब इजराइल ईरान पर गंभीर चोट कर रहा है, बौखलाया हुआ ईरान न सिर्फ मिडिल ईस्ट के खाड़ी के देशों पर, तेल के ठिकानों पर हमले कर रहा है, बल्कि अब उसने इजराइल में भी हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसके आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन CNN और द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इस हमले में कुछ मिसाइलों का मलबा रिफाइनरी परिसर के अंदर जा गिरा और इसके बाद वहां भीषण आग लग गई है। देखिए, जलते हुए ईरान ने अब पूरे अरब क्षेत्र को खाक करने की जैसे कसम खा ली है। बदला अब उसका मकसद बन गया है। एक के बाद एक बमबारी, चाहे वो मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, ऑयल रिफाइनरीज पर, गैस फील्ड्स पर करना उसने अपना मकसद बना लिया है। उसने ये तय कर लिया है कि जिस आग में उसे झोंका गया है उसकी ताप वो इन तमाम देशों तक पहुंचाएगा, उन्हें भुगतने पर मजबूर करेगा और पूरे विश्व को एक संदेश देगा कि अगर अमेरिका और इजराइल मुझ पर हमला कर रहे हैं तो हम उन तमाम देशों पर हमला करेंगे जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। IRGC के प्रवक्ता ने कहा है कि अब ईरान दुश्मन देशों के तेल, गैस ढांचों को जलाकर खाक कर देगा। तो ईरान कहकर मार रहा है। IRGC ने अमेरिका और इजराइल को डरपोक, बर्बर, बच्चों का हत्यारा बताते हुए यह भी कहा है कि अब उनके कमांडर और सैनिकों की गर्दन इस्लाम के योद्धाओं के जूतों के नीचे होगी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उसके पास मिसाइलों के भंडार की कोई कमी नहीं है। उसने उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि ईरान का मिसाइल स्टॉक खत्म होने की कगार पर है।